वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सुजानिए, जग राम नाम धनी हो। धनी किसे कहते हैं? रोटी और चपाती की बोली लगाने वाले को धनी नहीं कहते। कि महाराज के पास कमी पड़ गई हो तो 11 की जगह 21,000 रुपए ले लेते, 51 लाख ले लेते, बड़ा आनंद सुन रहा हूं। वाह मेरी तपोभूमि के भक्तों, कितना आनंद आ रहा है। कबीरा सागे जब निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सो जानिए, जग राम नाम धनी हो। महाराज, धनी तो वो व्यक्ति है जिसके पास राम नाम का धन है, वो धनी व्यक्ति है। हम और आप कोई धनी नहीं है। धनी तो वो है सुबह जगने के बाद और शाम तक, रात्रि में विश्राम करने तक केवल भगवान का स्मरण करते हैं। ये नहीं करते टका कर्मा ही प्रतापा ये सिगरे टका नाचती आए टका खाए थे। किसी को पैसे से ना तोले, भावना से तोले, हरि कीर्तन से तोले। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रथम देव तो मेरे गोविंद देव जी हैं, वृंदावन बिहारी लाल हैं। इसलिए भागवत के माध्यम में प्रथम जो श्लोक है, जो श्री कृष्ण की वंदना की गई है, बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है हमारी कि श्रीमद् भागवत कथा में वंदनीय प्रभु लीलाधारी की, वो राधिका रानी की चर्चा क्यों नहीं? कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा या भागवत के रूप में जो विराजमान प्रतिमा है, वो श्री कृष्ण और राधा की समायोजित प्रति है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकीय भागवत में कभी भी राधा रानी की चर्चा नहीं है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज प्रथम दिवस के भागवत में आदरणीय सुखदेव जी को वंदन करते हुए आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेके संन्यास ग्रहण कर लिया और वो सीधे वन की ओर चले जा रहे हैं। और महर्षि वेदव्यास जी उन्हें रोकने की काफी चेष्टा कर रहे हैं। उन सुखदेव जी को वापिस लाने की शक्ति किसमें है? और वंदनीय वेदव्यास जी कहते हैं कि महाराज आप आ जाइए। और सुखदेव जी तो जन्म लेते ही चलते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सज्जनों, जिस तरीके से हम लोग आज वृंदावन धाम में वृंदा नाम की तुलसी का वास, तुलसी का अभूभातीय जंगल, जहां तुलसी ही तुलसी और वृंदा नाम की सखी के रूप में ये वृंदावन की बसावट और सजावट हो गई। जिस तरीके से आज हम इस वृंदावन की तपोभूमि में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसी तरीके से नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर चलेंगे और वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान कैसे हुआ, उस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए और कथा की ओर चलेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उस तपोभूमि पर 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु मंडल के समस्त संत आकर के और चर्चा करने के लिए आए। कुछ ऐसे संत जिन्होंने 4-4 बार इंद्रों को परिवर्तित होते हुए देखा, जिनकी जटाएं जमीन पर आकर के खिसक रही है, घिस रही है। बहुत से संतों की उम्र का अंदाज भी नहीं लगाया जाता। ऐसे 88,000 ऋषि वृंद बैठे हुए और चर्चा कर रहे हैं। उसी में सूर्य की मंडली आती है और जैसे ही सूर्य जी का आगमन होता है, बोलो सूर्य महाराज की जय। जैसे ही सूर्य महाराज का आगमन होता है, 88,000 ऋषि वृंदों की टोली का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं, 20 वर्षीय सूर्य जी संतों से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों खड़े हो गए? तो सभी संत कहते हैं कि महाराज, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा। धन से कोई बड़ा नहीं होता, आयु से कोई बड़ा नहीं होता। कि आप हमारी आयु को देखकर के ये कह रहे हैं कि महाराज, आप साक्षात श्रीमद् भागवत की असीम मूर्ति के रूप में 20 वर्षीय उम्र में जो विश्व मंडल का ज्ञान है, हम उसको नमन करते हुए आपके चरणों की स्वागत कर रहे हैं और वंदना कर रहे हैं। बोलो सूजी महाराज की जय। जब सूजी महाराज आए तो महाराज का प्रणाम करते हुए सभी संतों ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद सूजी महाराज से कृष्ण पूछते हैं, कृष्ण प्राप्ति करो, कि हे प्रभु, कृष्ण की प्राप्ति का वो स्थान कौन सा है कि जिस स्थान से जाकर के हम भगवान को पकड़ सकते हैं? आजकल क्या होता है, जब कोई पंडित जी मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तो अपने परिवार की राम कथाओं को करना प्रारंभ कर देते हैं और राम कथाओं को प्रारंभ कर देते हैं और जीवन के विकास की, जीवन के उत्थान की, जीवन की मुक्ति की जो माला परम बंधनी है मेरे प्रभु कृष्ण है, उस स्थान की तलाश के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता। तो आज सूजी महाराज का हृदय गदगद हो गया कि जब संतों ने उनसे पूछा कि महाराज, आज नैमिषारण्य क्षेत्र में आपका आगमन हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया प्रभु, हमें तो आप एक ही बता दीजिए महाराज कि गोविंद का मिलने का कोई स्थान और वो कौन सी सुरंग है जिससे हम गोविंद से हमारी मुलाकात हो सकती है। जब संतों ने इस प्रश्न को पूछा तो सूजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाराज कि कहीं भी जाओ तो केवल एक ही चर्चा हो रही है महाराज कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है महाराज जी। महाराज घर पर बहुत झगड़ा चल रहा, शांत कैसे होगा? महाराज 6 महीने से हमारे बेटे की बहू काम में चली गई, पियर मिला के बैठ गई है, महाराज कैसे होगा? ऐसी कोई भी चर्चा ना करते हुए जब भी संत का आगमन हो, भागवत चर्चा के लिए
एक ही प्रश्न पूछे कि हमारे जीवन का उत्थान कैसे होगा और इस कलयुग की प्रवृत्ति से हम भजन ध्यान करते हुए भगवान की शरण में कैसे जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। काल व्याल मुख ग्रासा काज निर्णास है तबे। सूजी महाराज कहते हैं कि ये जो संसार है ये ऐसा रूप लेकर के बैठा हुआ है कि मानो एक अजगर है और उस अजगर का मुख खुला हुआ है और जब भी वो अजगर मुख को दाबेगा, मुख को भींचेगा तो उसी समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज कहते हैं कि इतना व्यक्ति को पता है कि मेरी निश्चित मौत है, फिर भी वो ध्यान नहीं देता। सूजी महाराज कहते हैं कि आपको अपने जीवन को सुधारना है और विश्व का कीर्तिमान स्थापित करना है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे शयनम। एक बार मरना और फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। अपनी कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद आपकी कोई उच्च कोटि के कर्म होने के कारण वश आप श्रीमद् भागवत कथा के लिए यहां आए और वृंदावन में आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माध्यम की ओर चल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? सुंदर स्थान होना चाहिए जहां शांति का वातावरण हो, भगवान का कोई धाम हो, कोई तीर्थ स्थली हो। ऐसी स्थान पर भागवत जी करानी चाहिए। दूसरी बात जो सूजी महाराज मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि भागवत जो है गायन पद्धति से हो तो अति सुंदर है। तीसरी बात कि भागवत का ज्ञान अपने पास नहीं है तो व्यास से जो भी शब्द कहे जा रहे हैं उनको पुष्प की तरह गहर करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और चौथी बात है कि भागवत का ध्यान हर समय अपने चिंतन में रहना चाहिए। पांचवी बात, भागवत में जो आपके जो कान है वो वार्तालाप में नहीं और कहीं पर नहीं रहने चाहिए और केवल एकाग्रचित होकर भागवत सुनने के लिए वहीं पर आपके कान रहने चाहिए, आपके स्थान रहना चाहिए। ये 5 बातें हैं। श्री सूजी कहते हैं कि एक बार देवऋषि नारद जी है वो बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे और बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी चारों भाई नारद जी को देखा और पूछा कि नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास दिख रहे हैं। नारद जी कभी उदास नहीं होते, लेकिन सनत कुमार जी ने देखा चारों भाई देख रहे कि नारद जी आप तीव्र गति से जाते हुए और इनके चेहरे पर इतनी उदासीनता क्यों है। और जहां तो देव ऋषि देव रूपी नारद जो देवों के स्वामी हैं उनके दर्शन करने से सबको हंसी आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है,
लेकिन आज देव ऋषि नारद इतने पूर्ण के देश देख रहे हैं। सनत कुमार जी के चरणों में गिर करके देव ऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज मैं तो बड़ा दुखी हूं। बोले क्यों महाराज, क्या बात हो गई ऐसी? अहम तो पृथ्वी गातो सर्वतमा मदी पुष्करम चा प्रियादो चा काशी गोदावरी तथा। कि महाराज मैं पृथ्वी पर आया और मैंने सोचा कि पृथ्वी ही एक ऐसी स्थान है जिसे मैं श्रेष्ठ समझ करके आया, और भगवान ने आप जैसी मूर्तियों को यहां समाया। मैं महाराज कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, सेतु गया, रामेश्वरम गया, सत्य कहता हूं